बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको इतना गौर से सुनना है, इसको छोड़ना नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैंने कई साल पहले जब पीआरपी आया था नया नया तो भी एक वीडियो की थी, आपको रिमेम्बर होगा। आज फिर वीडियो कर रहा हूँ बिकॉज अगेन वही चीज़ें मार्केट में फिर आती हैं। दे आर सेलिंग देम एज अल्टरनेटिव टू दी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। और वो टारगेट किसको करते हैं? एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को। क्यों? ये वही बात है जैसे कोई तेल बेचने वाले एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को टारगेट करते हैं। मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूंगा ताकि आज 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये सारी बातें क्लियर कर दूं। डॉक्टर्स ने, एजुकेटेड पर्सन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एंड ईसीएम एंड एवरीथिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सारी चीजों को, जैसे पीआरपी को हाईलाइट करना शुरू कर दिया था अल्टरनेटिव टू दी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अंडरस्टैंड करना है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है क्या चीज। ये जेनेटिक बॉल्डनेस है, 21 साल की उम्र में, 20 साल में शुरू होता है, अब 17 साल में भी शुरू हो गया है और 80 साल तक चलता रहता है। हार्मोनल लॉसेज हैं, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन डीएचटी इसके कल्प्रेट है जो इसको लॉस करता है। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की रिकवरी कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो क्यों होता है? मिनिचराइजेशन ऑफ द हेयर। बाल बारीक होते हैं, गिर जाते हैं, बारीक होते हैं, गिर जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट 2 स्टेप में। एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कैसे होगा? डीएचटी को हम लोअर डाउन करेंगे तो ट्रीटमेंट होगा और उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ग्रोइंग फेज को उसको भी ऐसे कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। मैं यंग बॉयज को क्यों कहता हूं कि आपको गंजा होने से आप खुद रोक सकते हैं अगर ट्रीटमेंट करेंगे। उसका ट्रीटमेंट पीआरपी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम या स्टेम सेल नहीं है। और स्टेम सेल को जो इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि वो ट्रांसप्लांट का अल्टरनेटिव है और बिल्कुल बॉल्ड बंदा दिखाते हैं और उसके ऊपर स्टेम सेल लगा के और वो आपको बाद में कोई भी पिक्चर उसकी आफ्टर की दिखा देंगे एंड दे आर सेइंग दिस इज अल्टरनेटिव टू हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि गलत है। वो किन बालों को ट्रीट कर रहे हैं? जब आप डर्मेटोस्कोपी या ट्राइकोस्कोपी करेंगे, 200 टाइम मैग्नीफाई करेंगे तो एक छोटे छोटे बाल नजर आएंगे जो मिनॉक्सिडिल यूज करने के साथ रह गए हैं, बाद में वो छोटे छोटे रह गए हैं और वो नजर आते हैं। दे गोना गिव सम एक्सोसोम्स या जो भी ट्रीटेड स्टेम सेल्स हैं। हमारे पास तो प्रोलिफरेशन स्टेम सेल की कोई होती नहीं है पाकिस्तान में। एंड रॉन्ग थिंग इज अपॉन दैट, ये कहते हैं कि एफडीए ने अप्रूव कर दिया। एफडीए ने तो अभी उसको क्वेश्चन किया है कि इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताएं हमें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज नॉट क्लियर, तो वो आपको आगे क्या, वो उसका प्रोसेस क्या होगा। एफडीए ने तो पीआरपी को अप्रूव नहीं किया। आप अपनी वेबसाइट पे अगर गूगल रिलेटेड है और आप अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट है, आप लिखें पीआरपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल, आपकी वो वेबसाइट बंद कर देंगे अगर आप ISHRS के मेंबर हैं। बिकॉज पीआरपी इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल। पीआरपी स्टेम सेल, एक्सोसोम्स या ईसीएम, कोई चीज भी आप कहेंगे, स्टोमल वैस्कुलर फ्रैक्शन को भी शामिल कर लें, ए सेल थेरेपी को भी शामिल कर लें। आप कहें ना ये एडजुवेंट थेरेपीज हैं, हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। आप पेशेंट से पैसे ले लें, जितने मर्जी ले लें, लेकिन सच बोल के ले लें। उन्हें कहें ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट इज मिनॉक्सिडिल लो लेजर हेयर थेरेपी एंड फिनेस्ट्राइड, जिससे बाल रोके जा सकते हैं। रोके जरूर जा सकते हैं। मैं आपको कहता हूं, मैं अगर आप चाहेंगे आप उतने बॉल्ड नहीं होंगे या होंगे नहीं, बिकॉज पीरियोडिक ट्रीटमेंट फ्रॉम 21 टू आप 40 तक खींच के ले जाए, आप बॉल्ड नहीं होने लगे या कम बॉल्ड होंगे। बट विद द फिनेस्ट्राइड, विद द मिनॉक्सिडिल, विद द लो लेजर थेरेपी एंड एडजुवेंट थेरेपीज, इनको आप हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कह के आप जितने मर्जी कमाई कर लें, पैसे ले लें। बट अब इफ यू आर गोइंग टू से दिस कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का अल्टरनेटिव है या ये हेयर फॉल को रोक लेता है या ये बाल उगा देता है, दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड यू कैनॉट से हमारे जैसे डॉक्टर्स के होते हुए वेरी ऑनेस्टली ये बातें इसलिए नहीं होंगी कि वी आर देयर टू से राइट थिंग्स टू द पेशेंट।
हम पेशेंट को अवेयरनेस देते हैं और देते रहेंगे जब तक। आई फेल्ट दिस इज माई ड्यूटी, बिकॉज मुझे पता मेरा हेयर में नॉलेज, कंपैरेटिव नॉलेज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन पाकिस्तानी डॉक्टर्स। तो मेरे ऊपर ये ड्यूटी भी है, बिकॉज दिस इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन हैज गिवन बाय अल्लाह अलमाइटी इन माय ब्रेन। तो मुझे तो वो ट्रांसफर करनी है और मैं अपने इनोसेंट पेशेंट को जरूर ट्रांसफर करूंगा एज ए ड्यूटी ऑफ माइंड कि मैं उनको ये सही चीज और बुरी समझाऊं। इट इज नॉट बैड। आप कहें मैं ईसीएम मैं स्टेम सेल उससे कर लूंगा, बट डोंट से इट के दिस इज अल्टरनेटिव टू ट्रांसप्लांट, दिस इज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट टू दिस। आप कहें ये हेल्प जरूर कर सकता है। along with finasteride minoxidil जब आप देंगे तो इनकी बड़ी हेल्प है, ये ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। बट अगर आप एक्सोसोम कहें कि ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल है, मैं इससे निकाल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कब तक ठहरेंगे? नोबडी नोज अबाउट दैट। और उसकी कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे मैं कह दूं साइंटिफिक पर्सन कि ये स्टे कर जाएंगे फॉर द होल लाइफ। एब्सोल्युटली नहीं है। इट इज नॉट एफडीए अप्रूव्ड। ये एफडीए से अप्रूव है ही नहीं, पीआरपी अप्रूव्ड नहीं है। मैंने आपको बताया ओनली फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल अप्रूव्ड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल बिकॉज उसके रिजल्ट है। एंड लो लेजर थेरेपी इज स्टिल इन द प्रोसेस, बट उन्होंने कहा है कि ये आप कर सकते हैं, एफडीए ने कहा है, लेकिन क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं है इसलिए इसका फायदा होना इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। तो आपको बीइंग ए डॉक्टर यू शुड नॉट बी सेइंग द वर्ड्स व्हिच आर इनएप्रोप्रिएट। और आप एक बात सोचा करें, द पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इनोसेंट पर्सन कमिंग टू यू इन योर फील्ड टू गेट अ प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम यू। एंड ये आपके पास एक अमानत होती है कि आप उसको एक सही एडवाइस दें, और वो जो एडवाइस होनी चाहिए वो आउट ऑफ मनी होनी चाहिए। पहले आप ट्रीटमेंट कर लें, फिर कुछ भी दे दें, विटामिन दे दें, आप कुछ भी दे दें, यू कैन डू, आप अनियन जूस दे दें, आप एक्सोसोम दे दें, आप कोई भी पीआरपी दे दें, आप कोई भी स्टेम सेल दे दें, आप ईसीएम दे दें, कुछ भी कर लें, ए सेल थेरेपी कर लें, बट पहले ट्रीटमेंट के साथ देंगे तो उसका बेनिफिट होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड ये मेरी ड्यूटी थी, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से इट कि इस वीडियो को जरूर स्प्रेड करें टू एवरीवन, टू एवरी इनोसेंट पर्सन। ही शुड बी और शी शुड बी नोइंग दिस थिंग एट लीस्ट, कि ये चीज टू मेक क्लियर व्यू ऑफ द ट्रीटमेंट इन हेयर फॉल सॉल्यूशंस एंड स्पेशली इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसमें जेनेटिक लॉस होता है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर करना।